क्या आपने कभी महसूस किया है कुछ लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपका सम्मान बिल्कुल नहीं करते और आपकी बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। और सबसे बुरी बात, आप जितना शांत रहते हैं उतना ही लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाली हूँ जो आपको बिना गुस्सा किए, बिना अपनी एनर्जी खोए, लोगों को आपकी मर्यादा समझने पर मजबूर कर देंगे। ये तरीके सिंपल बिल्कुल नहीं हैं। ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं, वो टैक्टिक्स जो आपके रिस्पेक्ट को बढ़ाते हैं, लोगों को आपकी सीमा का एहसास कराते हैं और आपको मेंटली पावरफुल बनाते हैं। अगर आप ये 5 बातें समझ गए तो दुनिया आपको कभी हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। कल्पना कीजिए, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, ताने मारता है, आपको प्रवोक करने की कोशिश करता है। ज़्यादातर लोग 2 ही गलतियाँ करते हैं, या तो गुस्सा दिखाते हैं या कमज़ोर होकर चुप होकर बैठ जाते हैं। लेकिन तीसरा तरीका सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। बस खामोशी से घूरिए, नो एक्सप्रेशन, नो वर्ड्स, बस खामोशी से घूरिए। ये एक साइकोलॉजिकल शॉक होता है, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट करने वाला आपका रिएक्शन चाहता है। जब आप कुछ नहीं बोलते, सिर्फ उसे एक ठंडे कॉन्फिडेंस से देखते हैं, तो उसकी पूरी पावर ट्रिप खत्म हो जाती है। उसे समझ आ जाता है ये इंसान मेरे लेवल से ऊपर है। याद रखिए, खामोशी कई बार सबसे तेज जवाब होती है। दूसरा तरीका, साइलेंस। कुछ लोग आपको परेशान इसीलिए करते हैं क्योंकि आपके रिएक्शन से उन्हें मज़ा आता है। आप जितना रिएक्ट करोगे वो उतना ही अटैक करेंगे। लेकिन जब आप मौन अपनाते हैं, आपकी साइलेंस उनके ईगो पर चोट करती है। ये एक मैसेज भेजती है, तुम्हारी नेगेटिविटी मेरे लायक नहीं। और सुनिए, साइलेंस कमज़ोरों की भाषा नहीं है, साइलेंस स्ट्रॉन्ग लोगों का वेपन है, क्योंकि उसमें कंट्रोल है, पावर है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपनी एनर्जी बचाते हैं और उन्हें उनके ही शब्दों में मार देते हैं। तीसरा तरीका है, अपने डिसीजन एक्सप्लेन करना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप अपने ही फैसलों की एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आप सामने वाले को ये पावर देते हैं कि वो आपके लाइफ डिसीज़न को अप्रूव करे। आपकी लाइफ है, आपके डिसीज़न हैं और किसी को ये हक नहीं कि वो आपके चॉइसेस पर राज करे। प्रोफेशनल हो या पर्सनल, कभी डिफेंड मत कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों। बस काम रहकर कहिए, ये मेरा डिसीज़न है। जो इंसान आपसे रिस्पेक्ट चाहता है वो आपके चॉइसेस को भी रिस्पेक्ट करेगा। जो नहीं करता, आप उसे जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। चौथा तरीका, अपनी बाउंड्रीज तय करना। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिव एनर्जी लाते हैं। डिसरिस्पेक्ट, सार्काज़म, मैनिपुलेशन, ये सब उनकी हैबिट है, आपकी गलती नहीं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना किसी भी एंगल से गलत नहीं है, ये एक सेल्फ केयर है। दूरी का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें हेट करते हैं, मतलब सिर्फ इतना है, मैं अपनी एनर्जी की रक्षा कर रहा हूँ। जब आप डिस्टेंस बनाते हैं, लोग खुद समझ जाते हैं कि उन्होंने सीमा पार कर दी थी। आत्मसम्मान वहीं से शुरू होता है जहाँ आप अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं। पांचवा सबसे पावरफुल तरीका, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज डिसरिस्पेक्ट करने वालों को कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि वो आपकी कमजोरी ढूंढते हैं। लेकिन जब आप सिर ऊंचा रखते हैं, आई कॉन्फिडेंस होती है, पोस्चर स्ट्रेट होता है, उनके पास अटैक करने के लिए कुछ भी जगह नहीं बचती। आप साइलेंटली कह देते हैं, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ और मुझे तुम्हारी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। कॉन्फिडेंस आवाज़ से नहीं, आपकी चाल में दिखता है। दोस्तों, याद रखिए, दूसरे आपको जितना भी डिसरिस्पेक्ट करें, जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपराजित हैं। खामोशी आपकी शक्ति है, मौन आपकी सुरक्षा है, अपने फैसले अपनी पहचान है, दूरी आपकी सेल्फ केयर है और कॉन्फिडेंस आपकी ढाल है। रिस्पेक्ट दो, लेकिन मर्यादा की एक लाइन हमेशा खींच के रखो, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान देते हैं तो दुनिया आपको कभी नज़रअंदाज नहीं करती। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी मर्यादा, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दे तो कमेंट में लिखें, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, और देखते रहिए हमारा चैनल रूबी राइस।
आपके बदलाव की शुरुआत। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।